हेलो एवरीवन बच्चों, आज मैं फिर इस वीडियो में लाइट चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही हूँ। तो ये सैम्पल पेपर का है और इसे आप फिर से बना लीजिए तो आपके लिए अच्छा हो। तो ये सारा सैम्पल पेपर वाला क्वेश्चन है, ट्रिकी है और आपको समझने लायक है। इसे आप समझिए और सॉल्व कीजिए तो आपका अच्छा ग्रिप होगा। हेलो एवरीवन बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ए स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेज एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन 1 m इज इक्वल टू -1. इट मीन्स द इमेज इज रियल ड्यू टू दैट द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज -1. दिस काइंड ऑफ इमेज इज फाउंड बाय concave mirror. So according to the question, magnification is -1 and the find the distance of the image from the object. So answer of question number 1 will be concave mirror. Then answer of question number 2 is find the distance of image from the object. So to find this one क्या कीजिएगा? फार्मूला है मैग्निफिकेशन के लिए m इज इक्वल टू -v/u. तो -1 इज इक्वल टू -v/u. और क्या दिया हुआ है हमारा? -1. Screen is placed at a distance of 50 centimeter, so image will form at 50 centimeter. तो इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ये हमें पहले ही लिख लेना चाहिए था. v इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर और क्योंकि इमेज रियल है इसलिए v भी होगा माइनस में. तो माइनस यहाँ पहले से है -50/u. तो यहाँ हो गया -1 इज इक्वल टू 50/u. सो u का वैल्यू हमारा हो जाएगा 50 -50 सेंटीमीटर. ओके, अब तो आपका क्या है? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? तो v 50 और u भी हमारा 50 आया. इसका मतलब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है और इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बना. तो अब हमारे थर्ड क्वेश्चन में क्या, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ मिरर? तो इन थर्ड क्वेश्चन v इज इक्वल टू u. सो ऑब्जेक्ट इज एट सी पर है. तो देन क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर. तो f इज इक्वल टू क्या होता है? r/2. तो हमारा हो गया r 50/2 तो 25 सेंटीमीटर. ठीक, अगर माइनस में लेते हो r को तो f का वैल्यू -25 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि ये कनकेव मिरर है. इज इट क्लियर? सो ये इस क्वेश्चन को फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि a spherical mirror produces an image of magnification -1 on the screen placed at a distance of 50 centimeter from the mirror. तो ये माइनस मैग्निफिकेशन माइनस में वही मिरर, ये कनकेव मिरर प्रोड्यूस करेगा इमेज को, इसलिए ये हमारा कनकेव मिरर हो गया. राइट द टाइप ऑफ मिरर कनकेव, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. तो ये कैलकुलेट हम लोग पहले ही कर चुके हैं. यहाँ सेकेंड क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन का वैल्यू -1 इज इक्वल टू -v/u.
तो -1 और माइनस भी -50/u, तो -1 इज इक्वल टू 50/u, सो u इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। ना अब हमारा हो गया इस मिरर में, कॉनकेव मिरर में जितना दूर पर ऑब्जेक्ट है उतना ही दूर पर इमेज बना, और ये कंडीशन होता है कब, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है, तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। इसलिए हमारा इमेज डिस्टेंस जो है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है, इसलिए फोकल लेंथ हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। To construct a ray diagram, we use two rays which are chosen that it is easy to know their direction after reflection from the mirror. List two such rays and state the path of these rays after reflection in case of concave mirror. Use these two rays and draw a diagram to locate the image of an object placed between pole and focus of concave mirror. So इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन हम लोग क्या करते हैं, दो रे ऑब्जेक्ट के टिप से लेते हैं, ठीक है, और लिस्ट टू रेज, तो टू रेज फ्रॉम द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इस तरह से फिर हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। दिस टू रेज आर ड्रॉ रे डायग्राम टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। एंड दूसरा क्वेश्चन है, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड इमेज ऑन अ स्क्रीन इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 centimeter in front of the mirror. How far is the screen from the object? So let's see the solution of question number 1. चलिए इस क्वेश्चन में क्या है कि ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच है, इसलिए हम लोग ये कॉनकेव मिरर ड्रॉ किए। ऑब्जेक्ट ये पोल और फोकस के बीच है, इसके टिप से दो रे हम लोग लेते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस से गया, दूसरा पोल पर इंसिडेंट कराते हैं, ये इस तरह से गया। अब दोनों ही रे को हम पीछे प्रोड्यूस किए और यहाँ इमेज बना, और चूंकि ये वर्चुअल इमेज है इसलिए इसे हम लोग डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है, रे को भी और इमेज को भी। और देखते हैं हम लोग इधर से, देन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी एट द बैक ऑफ द मिरर। Produces 3 times magnified image on a screen. If the object is placed 20 centimeter in front of mirror, how far is the screen from the object? So इसमें क्या दिया हुआ है हमारा, मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 3 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u -20 सेंटीमीटर। इमेज स्क्रीन पर बन रहा है, इसका मतलब है इमेज रियल है, तो m का वैल्यू -3 हो जाएगा। देखते हैं, m का वैल्यू है -3 और u कितना दूर है, -20 सेंटीमीटर पर, तो मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला यूज करते हैं, m इज इक्वल टू -v/u, तो -3 इज इक्वल टू -v/-20। ये माइनस साइन को हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो v का वैल्यू कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब है v का वैल्यू माइनस में आना बताता है कि इमेज रियल होगा। सो चिल्ड्रन, आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन आल्सो। You will have to pay attention on the language of the question, then you will have to solve and then you will get the correct solution also. Question number 3. A student wants to project the image of a candle flame on a screen 48 cm in front of the mirror by keeping the flame at a distance of 12 cm from its pole. So, the student wants to project the image of a candle flame on a screen
48 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो स्क्रीन पर प्रोड्यूस करना है इमेज को, इसका मतलब इमेज रियल बनेगा। अब बाय कीपिंग द फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल, यानी कि यू का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। ठीक, नाउ अब देखते हैं आगे इसमें क्वेश्चन। देन क्वेश्चन क्या पहला, सजेस्ट द टाइप ऑफ मिरर ही शुड यूज। कौन सा मिरर बनाएगा रियल इमेज स्क्रीन पर? कॉनकेव मिरर ऑब्वियसली, क्योंकि कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर नहीं बनाता है। फाइंड द लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, वो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस भी हमारा दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। स्क्रीन हैज़ टू बी केप्ट एट 48 सेंटीमीटर, मतलब क्या इमेज 48 सेंटीमीटर पर बनेगा जबकि ऑब्जेक्ट है 12 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो निकालना क्या है, फाइंड द लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज। ये लीनियर मैग्नीफिकेशन के लिए हमारा फॉर्मूला हो गया m इज इक्वल टू -v/u। तो m ये -v हो गया 48, तो v चूँकि रियल इमेज बनेगा तो v का वैल्यू भी -48 और u का वैल्यू भी माइनस में होगा जो कि 12 है। तो m का वैल्यू आपको कितना आ गया, ये प्लस और प्लस साइन कैंसिल करते हैं, 12 4 जा 48, m का वैल्यू -4 आया। इसका मतलब इमेज 4 टाइम्स बिगर होगा ऑब्जेक्ट से। इज इट क्लियर चिल्ड्रन? सो जब भी स्क्रीन पर इमेज बनना हो तो वो इमेज रियल होगा और रियल इमेज कॉनकेव मिरर ही बनाता है। सो इस कॉन्सेप्ट को हमें याद रखना है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन इसका क्या था, ड्रॉ अरे डायग्राम टू हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट डन। उसके बाद हो गया ड्रॉ अरे हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ऑब्जेक्ट है 12 सेंटीमीटर पर। चलिए ये इसमें हम लोग का u हो गया -12 सेंटीमीटर, v -48 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में पूछता है क्या कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इमेज डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दिए, वी गॉट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। उसके बाद 4 क्वेश्चन नंबर में है ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो कौन सा रे डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा, ये हमारा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो चूँकि वो इमेज बन रहा है 48 सेंटीमीटर पर और ऑब्जेक्ट है 12 सेंटीमीटर पर, और इमेज बड़ा भी बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये इमेज यहाँ होगा और ऑब्जेक्ट होगा सी और एफ के बीच में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच होता है तभी बड़ा इमेज बनता है। तो ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच होगा ये और इमेज यहाँ बनेगा। तो इसका रे डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। चलिए डिजिट क्लियर। तो ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर पर है, इमेज 48 सेंटीमीटर पर है और रियल इमेज है, तो इसका मतलब इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बनेगा और ये बड़ा भी है इसलिए बाहर बनेगा। तो इसका रे डायग्राम हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिए जो कि फोकस से जाएगा और दूसरा रे को आप पोल पर इंसिडेंट कराते हो, ये रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगा, यहाँ इंटरसेक्ट किया और ऑब्जेक्ट के टिप का इमेज यहाँ बना
और ये हमारा रे डायग्राम हो गया। रे डायग्राम में एरो देना ज़रूरी है आपका, तभी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पता लगेगा। A student wants to project the image of a candle flame on a screen 80 centimeter in front of mirror। तो स्क्रीन है 40 सेंटीमीटर पर जहाँ की उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनना है। बाय कीपिंग द कैंडल फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। मिरर के सामने कैंडल को रखना है 20 सेंटीमीटर पर और इमेज को बनाना है 80 सेंटीमीटर पर। तो विच टाइप ऑफ मिरर शुड द स्टूडेंट यूज। ऐसा तभी होगा जब हम कॉनकेव मिरर यूज करेंगे। कॉन्वेक्स में तो रियल इमेज बन नहीं सकता है। कॉनकेव मिरर, फाइंड द मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड। तो भी बाई यू से भी कितना हो गया 80 और यू 20, इस दोनों का रेशियो निकालेंगे। सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। ये इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन फिर भी हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं, या खुद से सॉल्व कर लीजिए तो देन यू विल अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैंडल फ्लेम का इमेज बनाना है 80 सेंटीमीटर पर, इसलिए v का वैल्यू -80 सेंटीमीटर हम लोग लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ कॉनकेव मिरर में ही पॉसिबल है और रियल इमेज के केस में है। तो v का वैल्यू -80 हो गया, u का वैल्यू हो गया -20 सेंटीमीटर। देन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में किस तरह का हमें मिरर चाहिए, तो ये पॉसिबल है कॉनकेव मिरर में ही। दूसरा, क्योंकि रियल इमेज कॉन्वेक्स या प्लेन मिरर नहीं बनाता है। फिर से फाइंड द मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड। तो आपको v का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, v का वैल्यू पता है, u का वैल्यू पता है। m का के लिए फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। तो ये हो गया -v का वैल्यू -80 बाय u का वैल्यू -20। इस दोनों ये माइनस साइन कैंसिल हो गया, बच गया हमारा -4। तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू -4 हो गया। क्वेश्चन इज जस्ट ट्रिकी ना, और आसान और ट्रिकी है, सिर्फ आपको लैंग्वेज समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 3 तो क्या कहता है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर पर और इमेज हो गया 80 सेंटीमीटर पर। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 80 - 20, तो हो गया हमारा 60 सेंटीमीटर। सो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हो गया 60 सेंटीमीटर। और अगर ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो आप इसका गलत भी आंसर दे सकते हो। अगेन इसका थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस एंड मार्क द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है, तो रे डायग्राम, कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और तो हमारा हो गया इमेज डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इमेज दूर बनेगा मिरर से, यहाँ रियल इमेज बनेगा। u है 20 सेंटीमीटर और ये रियल इमेज और बड़ा इमेज तभी संभव है जब ऑब्जेक्ट c और f के बीच हो। तो c और f के बीच ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं और इस तरह से रे डायग्राम इसका पूरा कर लेते हैं हम लोग। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं जो कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगा, और दूसरा रे आप पोल पर इंसिडेंट कराओ और ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ से गया, तो ये हमारा रियल और इन्वर्टेड इमेज बन गया, लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। By this way we can solve this question also.
उसके बाद का क्वेश्चन है टू कंस्ट्रक्ट अ रे डायग्राम वी यूज टू रेज ऑफ लाइट विच आर सो चोजन दैट इट इज ईजी टू डिटरमाइन देयर डायरेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर. चूज टू these two rays and state the path of these rays after reflection from a concave mirror. Use these two rays to find the nature and position of the image of an object placed at a distance of 15 cm from a concave mirror of focal length 10 cm. Okay, so to draw the ray diagram, we take two rays from the tip of the object, and by this way we can draw the ray diagram. One ray which is parallel to the principal axis after reflection passes through the focus, and one ray we let fall on the pole of the mirror, and then we draw the ray diagram. Next part of question is use these two rays to find the nature and position of the image of an object placed at a distance of 15 cm from concave mirror of focal length 10 cm. तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर और कनकेव मिरर का फोकल लेंथ है 10. ये U है हमारा 15 सेंटीमीटर और F है हमारा -10 सेंटीमीटर क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है. अब इसके लिए हमें रे डायग्राम ड्रॉ करना है. फिर से हम लोग कॉनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं. पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो फोकल लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट है 15 पर. मीन्स क्या ये C और F के बीच ऑब्जेक्ट है. एक रे हम लोग लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगा, और दूसरा रे हम लोग पोल पर इंसिडेंट कराते हैं जो रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से जाता है. एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट के टिप का इमेज यहाँ बना और नीचे वाले पोर्शन का इमेज इसके ऊपर बनेगा और हमें इमेज उल्टा दिखाई देगा, बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से. इस तरह से हम लोग इसका रे डायग्राम पूरा कर लेंगे. बच्चों ये मैं एक सिस्टमेटिक ढंग से कुछ क्वेश्चन के लिए मैं वीडियो बना दे रही हूँ ताकि आप इस पर प्रैक्टिस करें खुद से और क्वेश्चन को समझ के खुद से सॉल्व करो. ये जस्ट हमने सॉल्व कर दिया है ताकि आपको थोड़ा हेल्प मिले. अदरवाइज आई थिंक कि आप लोग प्रैक्टिस कर ही चुके होंगे और फिर से जिन्हें थोड़ा दिक्कत हो, जो कर भी चुके हैं फिर से कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में नर्वसनेस में कहीं आपसे गलत ना हो जाए. तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है और कर कीजिए. दैट आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल. बच्चों इस क्वेश्चन में एक तो हम लोग ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बारे में जान के हम लोग इमेज के बारे में प्रेडिक्ट कर लिए कि यहाँ बनेगा. लेकिन एग्जैक्टली क्या करना है हमें कि इमेज डिस्टेंस निकाल लेना है फॉर्मूला से 1/f = 1/b + 1/u फार्मूला से. तो 1/-10 = 1/b + -1/15. तो अब ये हो गया हमारा -1/10 और इस माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस होगा. फिर इस रेशियो को हम इधर ले आते हैं तो +1/15 हो गया. 1/b. अब एलसीएम हम लोग ले लेते हैं तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 30. तो -3 + 2 = 1/b. तो -1/30 = 1/v. सो v = -30 सेंटीमीटर. इस तरह से हम लोग इमेज को भी मार्क कर दें तो बेटर है. ये डिस्टेंस हमारा हो गया 30 सेंटीमीटर. ठीक. तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं
और ऐसे भी अगर आप साइन यूज कीजिएगा सही सही तो आंसर ज़रूर सही आएगा। और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अनुसार इमेज डिस्टेंस मीन्स कहाँ इमेज बनेगा, अगर वो याद रखिए तो देन यू विल बी एबल टू चेक योर आंसर ऑल्सो। ओके, children see this question. A 2 centimeter high object is placed at a distance of 32 centimeter from a concave mirror. The image is real, inverted and 3 centimeter inside. Find the focal length of the mirror and the position where the image is formed. ओके, सो ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, इमेज का हाइट दिया हुआ है, कॉन्केव मिरर दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द पोजीशन वेयर द इमेज इज फॉर्म। तो हमको फोकल लेंथ और इमेज का वैल्यू, इमेज डिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग देखें कैसे करते हैं। हम लोग क्या क्या, हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है, ठीक। यू का वैल्यू -32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, निकालना है हम लोग को एफ़ का वैल्यू। तो वो एफ़ का वैल्यू निकालने के लिए हमको भी और यू दोनों ही चाहिए, क्योंकि मिरर फार्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये वाला हमारा मिरर फार्मूला है। तो हमें यू भी चाहिए। भी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैग्नीफिकेशन वाले फार्मूला का यूज करते हैं। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। तो इस तरह से सब वैल्यू पुट करके हमारा ये 48 सेंटीमीटर आ गया, -48 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग मिरर फार्मूला में रखते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा इस दोनों का, तो कितना आएगा? 48, 32, 16, 3 जा 16, 2 जा 96। तो ये -2 और ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो -32, 3 जा, तो ये हो गया हमारा कितना? -5/96। -5/96। सो एफ का वैल्यू हो गया -96/5 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड करते हैं तो -19.2 आ जाएगा। इस तरह से निकल गया। तो बच्चों इतना क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। और आई थिंक कि इफ़ यू वॉच इट you will be benefited, you will have practice, or if you have practiced already, so in rough you can do it fast and practiced on the questions. Thank you for watching. If you understand then it's okay. If there is any confusion you can message me, you can call me.